हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियो देख के बहुत कुछ सीखते भी हैं और कमेंट करके मुझे कुछ चीजें बताते हैं जिससे मैं भी उसके बारे में स्टडी करता हूं और आपको बताता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप मेरी बताई गई चीजों को फॉलो करेंगे तो 100% आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। और अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप उन कैंडिडेट में खड़े होंगे जहां पर कि एचआर या कोई भी इंटरव्यू लेने वाला कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि मैं इसको रखूं या निकालूं। तो इतना मैच्योर हो जाएंगे आप इंटरव्यू देने के काबिल अगर आप मेरा ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि कभी भी कोई भी अगर इंटरव्यू के लिए बुला रहा है तो वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहता है। कंपनी झूठ मूठ में पैसा नहीं फूकती, झूठ मूठ में अपने किसी भी एम्प्लॉय को पूरे दिन उस काम में नहीं लगाती कि आप इंटरव्यू लीजिए और उसमें कैंडिडेट को डीसेलेक्ट कर दीजिए। कंपनी को जब जरूरत होती है तभी वो वैकेंसी निकालती है, एचआर को वैकेंसी देती है, थर्ड पार्टी को वैकेंसी देती है, कैंडिडेट बुलाओ हमें इंटरव्यू लेना है। एचआर भी कई कई दिन कई कई महीने इंटरव्यू लेते हैं। इसमें उनका टाइम तो खर्च होता ही है, साथ ही पैसा भी बहुत खर्च होता है। एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के पीछे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जो कि आपकी सैलरी तो अलग होती है, लेकिन उतने दिनों जो उन्होंने कोशिश करी है, अपने एम्प्लॉय लगाए हैं, साथ ही थर्ड पार्टी को भी पेमेंट दी है कैंडिडेट भेजने के लिए, तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो कोई भी इंटरव्यू वाला नहीं चाहता कि मैं किसी भी कैंडिडेट को डीसेलेक्ट करूं या मैं बहुत टाइम लगाऊं। वो चाहता है कि 2 से 3 कैंडिडेट आए, उसी में उन्हें उनका मनचाहा कैंडिडेट मिल जाए जो कि उनके सैलरी में भी फिट बैठता हो, काम में भी फिट बैठता हो और पर्सनैलिटी वाइज भी फिट बैठता हो। तो चलिए दोस्तों, आपको इसी चीज को ध्यान रखना है किसी भी इंटरव्यू जाने से पहले। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी अगर इंटरव्यू के लिए बुला रहा है तो वो सीरियस है कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए। केवल वो डिसेलेक्ट तभी करेगा जब आप उसकी सैलरी पैकेज में फिट नहीं बैठेंगे, जब आप उसके काम के नहीं होंगे, जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में क्या करना है, ड्रेसिंग स्टाइल इंटरव्यू वाला होना चाहिए। बहुत सारी वीडियो हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। दूसरी चीज है आपका कम्युनिकेशन और आपका रिज्यूमे काफी अच्छा बना होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पता कर लें। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी का किस किस वर्टिकल में काम है, यानी कितने सेगमेंट में वो काम करती है, आपको किस सेगमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, यानी किस डिवीजन के लिए बुलाया जा रहा है, क्या प्रोडक्ट होंगे, आपको वहां पर क्या काम करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स आप पहले से इंटरनेट से सर्च कर लीजिए, वहां से पता लगा लीजिए, तो आपको जवाब देने में और प्रिपेयर पहले से होने में आसानी हो जाएगी। आपको पता होगा कि वो इस पोजीशन को क्यों हायर कर रहे हैं, वो इस पोजीशन वाले से क्या काम कराएंगे, क्या चीजें हैं, कंपनी का मोटो क्या है, इस पोजीशन के पीछे कंपनी का उद्देश्य क्या है, पैसा कैसे कमाती है, प्रोडक्ट कैसे बेचती है, इस सारी चीजें आपको पहले से स्टडी करनी है। अब आप अपने रिज्यूमे पे थोड़ा सा फोकस करें। रिज्यूमे में काफी सारी डिटेल्स तो डालें ही जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड हो। ये नहीं हो कि जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैंने क्रिकेट में इतने सारे अवार्ड ले रखे हैं, अभी भी मैं इस क्लब से जुड़ा हुआ हूं। तो अगर आप सेल्स की जॉब करने जा रहे हैं तो क्रिकेट का वहां पर कोई मतलब नहीं होता। अगर आप अपने अचीवमेंट को दिखाना चाहते हैं तो हॉबी में एक लाइन में लिख सकते हैं, आई एम ए क्रिकेट प्लेयर एंड विन मैनी ट्रॉफीज। बस, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। हां, अगर आप सेल्स के हैं, एक्सेल अच्छा आता है तो आप बता सकते हैं, कंप्यूटर अच्छा आता है तो आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर मैंने कोर्स किया है, अभी ये नया एक सॉफ्टवेयर आया है, इसके बारे में भी स्टडी कर रहा हूं जो कि सेल्स में काम आता है। तो सेल्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इस तरीके से ये चीज काम आएगी। तो अपने रिज्यूमे में इसी तरह की चीजें रखिए। अब बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि लिसनिंग म्यूजिक, सिंगिंग सॉन्ग हॉबी है, तो आज को ये पहले चल जाता था। अब क्या है कि हॉबी में हर एम्प्लॉयर जिस तरीके का कैंडिडेट ढूंढता है, कुछ उससे ही जुड़ा हुआ वो महसूस, उसको जुड़ा हुआ हॉबी चाहता है, उससे जुड़ा हुआ, या ऐसा हो जो आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट करे जिससे आप सेल्स ज्यादा कर पाए। तो 2 चीजें हैं, एक तो सेम सिमिलर हॉबी हो, एक ऐसी हॉबी हो जो आपको कभी नेगेटिव ना होने दे। जैसे अच्छे सॉन्ग सुनना भी एक पॉजिटिव हॉबी है कि मैं जब खाली होता हूं तो मैं ये सूफी सॉन्ग सुनता हूं, मैं इस तरह के
डिवोशनल सॉन्ग सुनता हूं, इस तरीके का। तो कुछ ऐसा पर्पज डालिए हॉबी में जो कि रिलेट कर जाए। अगर वो क्रॉस क्वेश्चन पूछता है तो भी आप उसका सही से जवाब दे दें। तो कंपनी के बारे में पता करिए, अपनी जॉब के बारे में पता करिए कि मैं वहां पर क्या करूंगा और मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है। इसके बाद आपके स्ट्रेंथ पॉइंट क्या हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए। उसको उस सेल्स स्टोरी में, अगर आप सेल्स की जॉब देने जा रहे हैं तो सेल्स स्टोरी में उसको फिट करके और उसको आपको सुनाना है। तो इस तरीके से आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। पहला उसूल यही है और लिख के रख लीजिए कि सिलेक्शन पक्का होगा।